डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। मैं एनएस तोमर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डियर, आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ रियल रूट्स मोर देन 3 डिग्री पोलिनोमियल्स। 2 डिग्री पोलिनोमियल्स का आपने पढ़ाई है, ये आपने देख लिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरीके से रूट्स हो सकते हैं। जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो एफ एक्स भी लिखा जाता है उसमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? या तो इसके दोनों के दोनों रूट्स जो है रियल होंगे, बोथ रूट्स आर रियल। एक कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन ये होगी, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, बट ये पॉसिबल नहीं है कि एक रूट रियल और एक रूट इमेजिनरी हो। ये कभी नहीं होगा, ठीक है ना। या तो दोनों के दोनों रियल होंगे या फिर दोनों के दोनों इमेजिनरी होंगे, क्योंकि इमेजिनरी हमेशा पेयर में ही होता है। ये आपको ध्यान रखना है, इमेजिनरी, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स रूट जिसमें कहते हैं हम, ये आपको ध्यान रखना है इसमें से। लेकिन जब क्यूबिक की बात आती है या फिर मोर देन 3 डिग्री का रूट होता है कोई, जब क्यूबिक लिखेंगे तो इसमें 3 रूट्स होंगे, तो इसकी भी कंडीशन रहती है और वो कंडीशन आगे आपको पढ़ने को मिलेगी इसमें, ठीक। इसके 3 रूट्स होंगे। अब 3 रूट्स होंगे तो क्या हो सकता है, देखिए, अल्फा बीटा गामा, 3 रूट्स होंगे। तो ये हो सकता है कि 2 रियल हों। इसमें जो केस बन सकता है, देखिए मैं केस बता देता हूँ आपको पहले। या तो ऑल रियल, सभी के सभी तीनों रूट्स जो है रियल हो जाएंगे। या फिर इसमें से जो है 1 रियल होगा, 1 रियल, ठीक है ना। 2 इमेजिनरी, 1 रियल। मतलब अभी तो हम रियल की ही बात कर रहे हैं ना, इमेजिनरी की बात ही नहीं कर रहे हैं। रियल की बात कर रहे हैं तो इमेजिनरी अपने आप ही आ जा रहा है, जो बचेगा वो इमेजिनरी रूट्स हो जाएगा। तो तीनों के तीनों रियल होंगे या फिर एक रियल होगा, 2 इमेजिनरी होंगे, क्योंकि तीनों कभी भी इमेजिनरी नहीं होंगे बिल्कुल। तो 2 ही केस बच रहे हैं इसमें से भी, ठीक है ना। ऑल 3 रूट्स आर रियल, otherwise 1 रियल and 2 imaginary roots, 2 imaginary। ये ध्यान रखना है आपको, इमेजिनरी रूट्स। बस इसके बाद थर्ड वाला केस, यानी 3 है तो, लेकिन थर्ड वाला केस कोई भी फॉलो नहीं करेगा इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम लोग जो है बात करेंगे ऐसे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको 3 डिग्री से अधिक वाले जितने भी इक्वेशंस होंगे, पोलिनोमियल इक्वेशंस, उनके रियल रूट्स निकालना, नेगेटिव रूट्स निकालना, वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। इस टॉपिक में हमें 2 कॉन्सेप्ट पढ़ना है। पहला तो कि नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे, अगर डिग्री 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, 9 है तो क्या होगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन में दे दिया कि कितने नेगेटिव रूट्स होंगे, तो वो कैसे पता करेंगे आप। या फिर ये दे दिया जाए इसमें से कि अगर हमें कोई हाईएस्ट डिग्री का, मोर देन 3 डिग्री का पोलिनोमियल है और उसके रूट्स रेसिप्रोकल हैं, तो इक्वेशन क्या होगा। ये 3 टाइप के क्वेश्चन आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है डियर। तो अगर अभी तक आपने जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है ना। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिए डियर, ठीक है ना। उससे क्या है कि मुझे भी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, तो फिर नए नए वीडियो, नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए ट्रिक बताने की इच्छा और होगी, ठीक है ना। तो चलिए अब आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स टू पावर 4 माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये है हमारे पास, ठीक है ना। अब इसमें से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये तो 4 डिग्री का है, तो श्योर है कि हम कुछ और लगा नहीं पाएंगे, फैक्टर करना भी मुश्किल है। तो तुरंत आप क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को आप एफ एक्स सेलेक्ट कर लेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू पावर 4 माइनस 4x प्लस 1, ठीक है ना, ये रेड करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका डियर, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट यानी एक्स के रेस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स बनेगा इक्वल टू, यहाँ पर होगा 4x टू पावर 3 माइनस 4। अब आप इसको जीरो करिए। अगर जीरो करने से कोई भी एक वैल्यू आ जाए, मतलब हमारे पास 3 केस होते हैं, ये तीनों केस भी आप समझ लीजिए पहले, ये सब पढ़ा है आप लोगों ने पहले भी और आज फिर समझ लीजिए। अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो जाए,
तो श्योर है कि ग्राफ ऊपर से होकर के नीचे आया होगा, मतलब ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, या फिर नीचे से जाकर के ऊपर भी गया होगा, तब भी एफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 आया किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर श्योर है कि ग्राफ टर्न हुआ होगा, नीचे से जाकर के ऊपर से नीचे आया होगा, या फिर वो जो है नीचे आकर के ऊपर गया होगा, या ऊपर जाकर के नीचे आया होगा। ठीक है ना, दोनों मैंने बना दिया। ये देखिए, ये ऊपर की ओर गया फिर नीचे आ गया, ये नीचे की ओर गया डिक्रीज होकर के फिर इंक्रीज कर गया, मतलब इंक्रीज करके डिक्रीज किया होगा, या फिर डिक्रीज करके इंक्रीज किया होगा। ये दोनों केसेस लागू होंगे जिस पॉइंट पर ये 0 है। सपोज करिए, अब आप कहेंगे सर अगर कहीं एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ही आ जाए, तो फिर ग्राफ केवल बढ़ता ही चला जाएगा, इंक्रीज ही करता चला जाएगा। और अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ जाए, तो फिर श्योर है कि ग्राफ नीचे की ओर ही चला जाएगा डिग्रीज। तो फिर केवल ये एक्सेस को एक बार कट करेगा, ठीक है ना, केवल एक बार ही कहीं कट करेगा, चाहे जहां कट करे। तो इन दोनों ही केसेस में वन रियल रूट ही होता है, केवल वन रियल रूट। ये ध्यान रखना है आपको डियर, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको। बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन हो चाहे जितनी डिग्री का हो, आपको डिफ्रेंशिएट करना है। अगर वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आता है या लेस देन 0 आता है, तो एक ही रियल रूट होगा, बाकी और एक भी नहीं बनेगा उसमें। और अगर 0 आ गया तो फिर कितना होगा, आप वो समझिए। तो ज़रा इसको देखिए, आप 4 कॉमन लेंगे, तो फिर यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इससे आप देख रहे हैं कि एक्स क्यूब इक्वल टू 1 आएगा, डेफिनेटली एक्स इक्वल टू 1 ही मिलेगा। गलती से इसमें प्लस माइनस 1 मत कर दीजिएगा, ठीक है ना, स्क्वायर होगा तो प्लस माइनस 1 होगा, एक्स क्यूब है तो 1 ही आता है, इसके अलावा नहीं आएगा। बाकी इसके दो रूट्स इमेजिनरी होंगे, ठीक है ना। एक्स क्यूब इक्वल टू जब 1 लिखेंगे तो इसके दो रूट्स और भी मिलेंगे, वो कौन से होंगे, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो वो लेना नहीं हमें, क्योंकि रियल की बात हो रही है। रूट्स जरूर होंगे लेकिन नहीं लेना है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि एक केवल 1 ही एक ऐसा है जिस पॉइंट पर इस कर्व का टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक, पहली बात ये। दूसरी बात, आप क्या करेंगे, एफ में आप 0 जरूर रख देंगे। एफ 0 जैसे ही आप रखेंगे तो आपको वैल्यू ये मिल जाएगी कि ये वाई एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है। तो ये देखिए, ये 0 हो गया तो 1 बचेगा। अब आप आसानी से ग्राफ को ड्रा कर दीजिए, ठीक है ना, आसानी से ग्राफ को ड्रा करिए। जब x इक्वल टू 0 है तो फिर y इक्वल टू 1 है, यानी ग्राफ यहाँ। इसके बाद अब श्योर है कि x इक्वल टू 1 पर ये 0 हो जा रहा है। तो 1 पर 0 होने का मतलब है कि ये ग्राफ ऐसे गया होगा, फिर तो ऐसे, ये देखिए ऐसे जाएगा नीचे की ओर। अब आप कहेंगे कि सर इसको ऊपर की ओर क्यों नहीं ले गए, ऐसे क्यों नहीं ले गए, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ले जा सकते थे। ये देखिए ऐसे ले जा सकते थे, ठीक, ये भी चीज़ बन सकती थी, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना, ये भी बन सकता है इसमें से। और लेकिन फिर भी जो है मैं वो चीज़ें पूरी समझा दे रहा हूँ कैसे। तो यहाँ पर ये 1 हो गया। अब जैसे ये 1 है तो ये देखिए 1 पर ये लाइन ये हो जा रही पैरेलल एक्स एक्सिस के। इससे क्लियरली हमें ये दिखने लगा कि ये ग्राफ, ठीक है ना, ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर देगा, ठीक है ना, ये 2 पॉइंट पर ये कट कर देगा। ये हमें इसमें से पता लग गया, ठीक, ये आपने देख लिया। 2 पॉइंट पर कट करेगा क्योंकि नीचे आ रहा है, यहाँ टर्न हो रहा है। तो श्योर है यहाँ से ऊपर हम ले जाते, ऐसे ले जाते और फिर ऐसे लाते, ठीक है ना, तब भी ग्राफ जो है क्या होता, तब भी ग्राफ जो है एक ही जगह पर जो है डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0 होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। मतलब टर्निंग पॉइंट हमें एक ही मिलेगा, इसी को कहेंगे टर्निंग पॉइंट। दिस इज ए टर्निंग पॉइंट, ठीक है ना, एक्सट्रीम पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, ये कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। टर्निंग पॉइंट जिस जगह से ग्राफ टर्न हो रहा है, ठीक है ना डियर। इसका मतलब है कि ये 2 जगह कट कर रहा है, ठीक। अब एक चीज़ और आप कर सकते हैं कि एक्स इक्वल टू 1 पर जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, वो भी मैं समझा देता हूँ आपको। एक्स इक्वल टू 1 पर जो है वैल्यू कितनी आ रही है, उससे आपको ग्राफ का और क्लियरली पता हो जाएगा कि कितनी आ रही है। तो ज़रा F1 रखिए आप। F1 रखने से क्या होगा, ये 1 रखा आपने, ये -4 हुआ, ठीक है ना, ये +1 हुआ, तो इक्वल टू कितना आ गया, -2 आया। अब आपने देखा
कि F1 पर -2 आ रहा है, इसलिए जो ग्राफ ऐसा बनाने की बात हम कर रहे थे कि ये ग्राफ ऐसे बना सकते थे, ऐसे इस तरीके से, ठीक है ना? और यहाँ पर जा कर के फिर 1 से फिर टर्न कराते हम ऐसे, ऐसे टर्न कराते, ये वाला ऐसे लाते, तब भी ये 1 पर हो जाता, तो ये वाला ग्राफ हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इसमें 1 पर ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, जबकि यहाँ पर 1 रखा हमने तो -2 आ रहा है। अब आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। यानी कोई भी मोर देन 3 डिग्री का इक्वेशन है, पहला स्टेप होगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके, अगर 0 नहीं हो रहा, पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, तो 1 ये लूट होगा, तुरंत ही ग्राफ ऐसे से ड्रा कर सकते हैं आप। जिस पॉइंट पर वो 0 हो रहा है, उस पॉइंट पर आप जो है टर्निंग पॉइंट उसे मानेंगे और उसी के अकॉर्डिंग उस पर वैल्यू निकाल लेंगे कि वो नीचे वैल्यू दे रहा है एक्स एक्सिस की या ऊपर। उसी के अकॉर्डिंग ग्राफ को, अब जब टर्न हो रहा है तो श्योर टर्न तो तभी होगा ना, जब जो है डिक्रीज करके इंक्रीज किया होगा या फिर इंक्रीज करके डिक्रीज किया होगा। ओके डियर, अब आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। 5 डिग्री का ये, ठीक है ना, 5 डिग्री का दिया हुआ है, ये देखिए 8 डिग्री है, ये 8 डिग्री है, मतलब तो एफ एक्स आपको यहाँ पर भी लेट करना है। एफ एक्स जरूर लेट करेंगे आप, ये ध्यान रखिए, मोर देन 3 डिग्री का है तो एफ एक्स या 2 डिग्री का भी है, तब भी एफ एक्स लेट करने से कोई परेशानी नहीं है, क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है, वो ये फायदा मिलेगा हमें उससे। तो एक्स टू पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 4, ये रहा। अब इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं फिलहाल इसमें, लेकिन एफ एक्स लिखा है तो जरूरी नहीं है। अब वही स्टेप, डिफ्रेंशिएट आपको करना है। जब आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये आ रहा है डियर 5x टू पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3। अब जरा गौर से देखें आप इस बात को कि यहाँ पर ये वैल्यू पावर 4 में है, ये वैल्यू पावर 2 में है, यानी नेगेटिव वैल्यू भी रखते हैं तब भी स्क्वायर पॉजिटिव देगा, पावर 4 भी पॉजिटिव देगा, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, मतलब ये तो ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है ना, ये ग्रेटर देन 0 हो गया ऑल ओवर, सभी एक्स की वैल्यूज कुछ भी हम रखें ये ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 आ गया तो जरा फिर एफ 0 निकाल लीजिए, तो जैसे एफ 0 निकालेंगे तो एफ 0 में ये 0 ये 0 ये 0 4 आ गया, यानी एक्स इक्वल टू 0 रखने पर 4 बन रहा है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर जब हम ग्राफ बनाएंगे डियर इसका, तो x इक्वल टू 0 ये है, 0 पर 4 आ रहा है, यहाँ पर आ जा रहा है, y इक्वल टू 4 मिलता है, 0 x इक्वल टू 0 रखने पर 4। तो ग्राफ चाहे आप नीचे मतलब ग्रेटर देन 0 बन रहा है तो इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, ग्राफ इंक्रीज करेगा, ठीक है, जब इंक्रीज करेगा तो ये ग्राफ आप ऐसे ले जा सकते हैं, ऐसे चला जाएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा ना, ये ऐसे, यहाँ पर है 0, 4। अब आप देख रहे हैं कि केवल एक ही जगह कट किया, तो 1 रियल रूट हो गया। हम पहले भी बता चुके हैं, ग्राफ बनाने के लिए ज़रूरत नहीं है आपको एग्जाम में डियर कुछ भी नहीं आपको बनाना है इस टाइप के क्वेश्चन में, जिसमें ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 दिया हो, तो डायरेक्ट आप कर दीजिए, फास्ट कर सकते हैं, लेकिन पूरी थ्योरी समझना जरूरी था, क्योंकि जिससे आप अच्छा सा क्वेश्चन बना सकें और ग्राफ भी बना सकें कि ग्राफ उसका बनता कैसे है, ठीक है ना, इसलिए मैंने डिटेल से पहले वाले को भी बताया और इसको भी बताया। अब आ जाते हैं जरा थर्ड क्वेश्चन पर, देखिए फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। ये देखिए अब ऐसे दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन की पावर दिया हुआ है, सब लीनियर इक्वेशन आपको दिख रहे हैं, तो जब लीनियर इक्वेशन की पावर दिया है चाहे जैसा भी हो, तो हम क्या करेंगे, फिर वही कंडीशन एफ एक्स लेट करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू हो गया जो है यहाँ पर एक्स माइनस 5 टू पावर 5 है इसमें, प्लस एक्स माइनस 3 टू पावर 3 है, प्लस 4 एक्स प्लस 4 है इसमें, और प्लस 9, ठीक है ना। नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, फिर वही कंडीशन, यानी डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, आप ये समझ लीजिए, डिफरेंशिएशन एक ऐसा जो है कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी ट्रिक कह सकते हैं, एक ऐसा मेथड कह सकते हैं कि जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन में लगता रहता है, कब कहाँ लग जाएगा, मतलब ये जरूरी नहीं कि जब डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा जाएगा तभी लगेगा, कहीं भी जरूरत पड़ सकती है हमें उसको लगाने के लिए, और ज़्यादातर तो लगते रहता है, चाहे अलजेब्रा में हो चाहे कैलकुलेशन में हो,
ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा और x माइनस 5 टू पावर 4 बचेगा। 4 डिग्री हो गया, ये 3 हो गया, x माइनस 3 टू पावर 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर जो है 4 रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 4 बचा। अब आप देख लीजिए ज़रा गौर से, ये 4 डिग्री का है, कुछ भी रखेंगे इवन देगा वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है ना। ये कुछ भी रखेंगे पॉजिटिव वैल्यू देगा, मतलब नेगेटिव ही आ गया तब भी पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ऑल ओवर एक्स बिलोंग्स टू आर, सभी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव होगा। देन इक्वेशन हैज ओनली वन रियल रूट्स, इक्वेशन हैज ओनली वन रियल रूट, ठीक है ना, वन रियल रूट, बस डियर, इसमें केवल एक ही कंडीशन होगी, वन रियल रूट ही होगा। और ग्राफ भी बना सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है, हर एक जगह ग्राफ आप मत बनाइए, ठीक है ना, हर जगह की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ बना भी लीजिए, बनाने के लिए भी बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि x इक्वल टू हम 5 रखेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू ये देगा, 3 रखेंगे तब भी कोई ना वैल्यू देगा, तो उसी के अकॉर्डिंग ग्राफ भी बन जाएगा हमारा ये, ठीक है ना। अब आ जाते हैं ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 4 पर क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ निगेटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो निगेटिव रूट्स की जब बात आएगी तो हमारे पास एफ एक्स लिख लेंगे हम पहले, एक्स टू पावर 7 प्लस 3x टू पावर 6 प्लस यहाँ पर माइनस है, -7 -7x³ प्लस 4x² प्लस 3x+2, ये लिखा है डियर इसमें से। अब हम यहाँ पर एक ही चीज़ करेंगे, निगेटिव रूट्स निकालने के लिए पुट इन प्लेस ऑफ x -x, x के प्लेस पर -x रखते हैं। एफ ऑफ -x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो -x टू पावर 7 आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस 3 -x टू पावर 6 आ जाएगा, -7 -x टू पावर 3 आ जाएगा, और प्लस 4 -x टू पावर 2 आ जाएगा, और प्लस 3 -x आएगा, और प्लस 2 आ जाएगा। अब जरा फिर से लाइए इसको एक बार, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके जब आप लाएंगे तो -x टू पावर 7 आएगा, यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, यहाँ फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन चेंज हो गया, फिर यहाँ पर भी माइनस साइन चेंज नहीं होगा तो x² ही रहेगा, और फिर माइनस यहाँ पर चेंज हो गया, ठीक है ना। और ये अब आपको केवल काउंट करना है डियर, इसमें से कितनी बार साइन चेंज हुआ। एक बार यहाँ देखिए प्लस x है, ये सेम है, एक बार -7 + 7, और एक बार -3x और +3x, 3 बार साइन चेंज हुआ है। तो फिर आपको लिखना होगा इक्वेशन हैज ओनली 3 नेगेटिव रूट्स, 3 नेगेटिव रूट्स होंगे इसमें से, 3 नेगेटिव रूट्स, ठीक है ना डियर, ये आंसर हो जाएगा इसका, 3 नेगेटिव रूट्स होंगे हमारे पास, ठीक? तो मतलब जब भी नेगेटिव रूट्स निकालने की बात आए तो आपको एक ही चीज़ करना है, उसमें x के प्लेस पर -x रख देना है, और देखना है कि ओरिजिनल इक्वेशन से, जो पहले वाला इक्वेशन हमारा ओरिजिनल इक्वेशन, उसमें से कितने प्लेस पर साइन चेंज हो गया। तो साइन जितनी जगह पर भी चेंज हो जाए, जैसे 1 पर चेंज हो गया, ये 2 पर चेंज हो गया, और 3 पर चेंज हो गया, 3 पॉइंट पर चेंज हुआ, इसका मतलब 3 नेगेटिव रूट्स होंगे, और बाकी सभी के सभी पॉजिटिव होंगे, या फिर कॉम्प्लेक्स जो भी होंगे, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स में कभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स। एक क्वेश्चन मैंने और दे दिया है, यहाँ पर भी देख लीजिए, ठीक है ना, जिससे एक अच्छी तरीके से तैयार हो जाए आपका। तो आपके पास इक्वेशन दिया है x टू पावर 9 प्लस 5x टू पावर 8 -x³ प्लस 7x² और +2। अब आप क्या करेंगे, रिप्लेस x बाई -x। तो जैसे आप रिप्लेस करेंगे तो एफ ऑफ -x बनेगा, तो यहाँ पर -x टू पावर 9 प्लस 5 -x टू पावर 8 माइनस -x टू पावर 3 प्लस 7 -x टू पावर 2 और +2, ये हो गया डियर, ठीक है ना। तो फिर एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको आप,
तो ये तो नेगेटिव ही रह जाएगा। ये जो है सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं हुआ इसमें। यहाँ पर ये नेगेटिव की जगह प्लस हो जाएगा और ये सेम रहेगा +2। अब ज़रा देख लीजिए इसमें कितनी बार साइन चेंज हुआ। एक तो 9 पर बदल गया, ठीक है ना, और दूसरा -3 पर, बाकी नहीं बदला। ये जो है 2 पर साइन चेंज हुआ। इसका मतलब ये कि f(x) हैज 2 नेगेटिव रूट्स। f(x) हैज 2 नेगेटिव रूट्स, 2 नेगेटिव रूट्स होंगे इसमें से, 2 नेगेटिव रूट्स। ठीक है डियर, ये इसका आंसर हो जाएगा। 2 नेगेटिव रूट्स हमारे पास होंगे, बाकी पॉजिटिव होंगे, यानी पॉजिटिव से लेना देना नहीं है, फिर वो पॉजिटिव बचेंगे या कॉम्प्लेक्स बचेंगे जो भी होगा, लेकिन नेगेटिव पूछा जाए तो आपको इस तरीके से करना है। ठीक है ना। अब आ जाइए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल। हमने कहा था आपसे कि रेसिप्रोकल अगर पूछता है तब क्या करेंगे हम। तो पहले तो आप जो है f(x) आप लेट कर लेंगे, ये तो करना ही होता है हर बार। तो f(x) इक्वल टू हो गया आपके पास x⁵ प्लस 2x⁴ माइनस 3x³ प्लस 5x² माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये है। अब आपको रिप्लेस करना है। रिप्लेस x बाई 1/x, 1/x से आपको रिप्लेस कर देना है। ठीक है ना। तो जब 1/x से रिप्लेस करेंगे तो फिर f(1/x) बनेगा। ये 1/x का मतलब 1/x⁵ हो गया, प्लस 2/x⁴ हो गया, माइनस 3/x³ हो गया, प्लस 5/x² हो गया, माइनस 7/x हो गया और प्लस 2 हो गया। ठीक है ना डियर। अब आप एलसीएम जब लेंगे इसमें से तो f(1/x) बन जाएगा, f(1/x) बनेगा। यहाँ तो 5 है, एलसीएम लेंगे तो ये 1 हो गया। ठीक है ना। यहाँ पर एक x बचेगा तो 2x हो जाएगा, यहाँ पर -3x² आ जाएगा और यहाँ पर 5x³ आ जाएगा और यहाँ पर -7x⁴ बचेगा और ये हो जाएगा डियर 2x⁵ और इक्वल टू 0 तो लिखना ही है। ये आंसर बन जाएगा जिसके रूट्स, यानी अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस तरीके से हैं तो इसके रूट्स जस्ट 1 हो जाएंगे और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 7 में क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। अब यहाँ पर भी जैसा क्वेश्चन फर्स्ट आपने किया था वैसे ही सेम आ गया है। देखिए इसमें तो इसमें भी आपको f(x) इक्वल टू लेट करना है x⁴ माइनस 4x³ प्लस 12x² प्लस x माइनस 1। डिफ्रेंशिएट करेंगे जब डियर इसमें तो f(x) इक्वल टू क्या बन गया, ये 4x³ बन गया। ठीक है ना, माइनस 12x² बन जाएगा और प्लस 24x बन जाएगा, यहाँ पर प्लस 1। ठीक है ना, ये बन गया। अब क्या करेंगे, जैसे हमने पहले बताया था कि f(x) इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो 0 अगर किसी पॉइंट पर 0 हो सकता है तो वो जरूर हम चेक कर लेंगे इसमें से। तो यहाँ पर जरा देखिए, इसमें अगर हम 1 रखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये 4 होगा और ये 12 माइनस का ये 24, ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ठीक है ना। अगर हम +2 रखते हैं यहाँ पर, ये जो है चेक कर लीजिए इसमें से, क्योंकि एक बार ये कंडीशन बन रही है, दोबारा भी इसको चाहे तो डबल डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डबल डिफरेंशिएट से हमें ये क्या पता लगेगा, ये भी हम आपको बता देते हैं। डबल डिफरेंशिएट से यहाँ पर 12x² हो गया। ठीक है ना, 4 3 12 हो जाएगा, माइनस 24x हो जाएगा। ठीक है ना, 24x हो गया और इसके बाद यहाँ पर 24 ही आ जाएगा, ये आ गया। अब इसमें से 12 आप कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x² माइनस 2x प्लस 2। ये अब देख सकते हैं आप कि ये 4 होगा, ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, यानी इसका जो d है, इसका x² का
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज डी लेस देन 0। तो जब डी लेस देन 0 होता है तो डेफिनेटली वो ग्रेटर देन 0 होता है। ये जो है ध्यान रखना है आपको, ये हमने बहुत बार बताया है कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी बन जाए और उसमें ग्रेटर देन 0 आ जाए तो फिर डेफिनेटली उसका डी निगेटिव होगा, और डी निगेटिव है तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर डी निगेटिव आया तो ये पॉजिटिव होगा हमेशा। मतलब एफ डबल डैश एक्स जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज करता चला जाएगा। इसका मतलब ये कि अगर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जैसे कि एफ एक्स को हम निकालते हैं, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आता है तो एफ एक्स इंक्रीजिंग होता है, तो उसी तरीके से एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, यानी कि ये इंक्रीज करता चला जाएगा। तो जब इंक्रीज करता चला जाएगा तो श्योर है कि क्यूबिक है तो एक जगह तो ये कट करेगा ही करेगा, एक जगह ये कट करेगा, और एक तो पहले से ही चला गया पावर 4 होने की वजह से। इसका मतलब है कि इसके 2 रियल रूट्स हो जाएंगे, यानी ये 2 रूट्स दे रहा है, लेकिन ये दोनों रूट्स क्या दे रहा है, ये इमेजिनरी दे रहा है। ठीक है ना, दोनों रूट्स जो है इमेजिनरी दे रहा है। तो पावर 4 होने की वजह से, ठीक है ना, पावर 4 होने की वजह से 2 इमेजिनरी और 2 रियल रूट्स आ गए। आप लिखेंगे इसमें इक्वेशन हैज 2 रियल एंड 2 इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है डियर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब 2 इमेजिनरी रूट्स इसके होंगे। ठीक है ना, मतलब इस वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि एक बार में जो है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 नहीं हो रहा था, और अगर हो भी रहा था तो बहुत सोचना पड़ेगा उसमें किस पॉइंट पर 0 हो रहा है, 1 पर हो रहा है, -1 पर हो रहा है। ठीक है ना, और जनरली आप देख सकते हैं ग्राफ की अगर मैं बात करूं इसमें से, तो ग्राफ भी जरा देख लीजिए। जब हम F0 निकालेंगे, देखिए, ठीक है ना, F0 जब निकालेंगे तो F0 की वैल्यू हमारे पास -1 आ रही है। -1 है, पावर 4 भी है। पावर 4 का मतलब हुआ कि ग्राफ दोनों तरफ जो है चला जाएगा, तो 0 रखने पर -1 है। तो अगर मैं ग्राफ इसका जनरली बनाऊं तो ऐसे ग्राफ बन जाएगा ये देखिए, इस तरीके से ग्राफ बनेगा ये। -1 हो रहा है तो ऐसे आएगा और ऐसे कट जाएगा, ये हो गया। ठीक है ना, -1 यहाँ पर 0, -1। ठीक है, दो रूट्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे ग्राफ को हम बना सकते हैं। ये रहा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, यहाँ पर 5 रूट्स दिए हुए हैं इसी क्वेश्चन के, तो कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकालना है। तो जरा इस क्वेश्चन पर आप थोड़ा फोकस करिए। जब हमारे पास कभी भी ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 होगा और इसके 2 रूट्स होंगे अल्फा बीटा, तो हम लोग सम ऑफ रूट्स जब लिखते हैं तो आप देखते हैं -b/a, यानी कि इसका कॉफिशिएंट अपान हाईएस्ट डिग्री का कॉफिशिएंट, यही लिखा जाता है हमेशा। और अल्फा इंटू बीटा यानी 2 का प्रोडक्ट, ये हमेशा जो है लास्ट, यानी पहला जो है माइनस का हो जाता है तो दूसरा प्लस का हो जाता है, ये जरूर आप जानते हैं। ठीक है ना, ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर जब हम एफ एक्स इक्वल टू लिख रहे हैं इसमें से, ये तो कंडीशन है जो हमने आपको बताई कि इसकी अकॉर्डिंग बनता है। जब 3 का होता है तब भी आप जानते हैं कैसे बनता है। तो एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास x⁵ है, -2x⁴ है, +3x³ है, +7x² है, -3x है, +2 = 0, ये है। तो 5 रूट्स हैं। तो 5 रूट्स में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सभी का प्रोडक्ट α1, α2, α3, α4, α5 ये होगा लास्ट। तो ये देखिए, फर्स्ट माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, मतलब -2 अपान में 1 है, ये है इनका प्रोडक्ट, यानी लास्ट वाला। अल्टरनेट आपको प्लस माइनस, माइनस से शुरू करना है आपको,
ठीक है ना, हाईएस्ट डिग्री के ठीक बाद वाला माइनस से शुरू करना है, प्लस माइनस बढ़ते जाइए। तो ये बन गया। अब इसमें 5 रूट्स का प्रोडक्ट है, ठीक इसके पहले वाले में 4 4 का होगा, उसके पहले वाले में 3 3 का प्रोडक्ट का सम होगा, फिर 2 2 का होगा, फिर 1 1 का होगा, इस तरीके से बनेगा। मतलब अगर हम एक एक का प्रोडक्ट्स का निकालते हैं तो ये आ रहा है अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5, ठीक है ना, ये इक्वल टू -2 है तो 2 हो जाएगा प्लस का, ये आ जा रहा है। जैसे कि इसमें देख लीजिए, पहले 2 2 का प्रोडक्ट है तो एक ही बनता है इसमें, फिर इसके बाद जो है सिंगल सिंगल का प्रोडक्ट का सम हुआ तो एक एक ही बन रहा है। 3 का होता, क्यूबिक इक्वेशन होता तो पहले अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता, फिर 2 2 का बनता अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये बनता। तो उसी तरीके से मैं ठीक इसके पहले वाले में 4 4 का बनेगा, ठीक पहले वाले में। तो अब यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस जो पूछ रहा है ये देखिए, इसको समझिए। तो समेशन में कह रहा है कि r इक्वल टू 1 से स्टार्ट होकर के 5 तक है और 1 अपान अल्फा r है ये, तो ये बनेगा 1 अपान अल्फा 1, 1 अपान अल्फा 2, 1 अपान अल्फा 3, 1 अपान अल्फा 4 और 1 अपान अल्फा 5, ये बनेगा। तो जब एलसीएम लेंगे डियर, तो एलसीएम में आप अच्छी तरीके जान रहे हैं कि नीचे तो क्या आएगा, प्रोडक्ट ही आएगा। नीचे जो है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5, ये प्रोडक्ट ही बनेगा। एलसीएम ले लिया आपने, अब ऊपर में एक कटता चला जाएगा, मतलब पहले में अल्फा 1 कट जाएगा तो अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5, इसी तरीके से दूसरे वाले में अल्फा 2 कट जाएगा। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ गए होंगे इसको कि क्या मतलब है इसका। यानी ऊपर 4 4 का प्रोडक्ट का सम बन रहा है, तो 4 4 का प्रोडक्ट का सम यानी सभी के प्रोडक्ट, ये होगा लास्ट वाला, उसके ठीक पहले वाले में 4 4 का प्रोडक्ट आएगा, उसके पहले वाले में 3 3 के प्रोडक्ट का सम आएगा, फिर आगे 2 2 आएगा, फिर 1 1, ये जो लिखा है आपने। तो अब इसको डायरेक्ट वैल्यू रख देना है। तो आप जानते हैं लास्ट वाला माइनस था तो उसके पहले वाला प्लस होगा, लेकिन ये माइनस साइन पहले से ही दिया है, तो फिर वैल्यू माइनस की ही बनी रहेगी, -3, और अपान में ये वैल्यू कितनी है, -2 है, तो -2 हो गया। ठीक है ना, माइनस वहाँ पर भी है और माइनस आगे वाले में भी आ गया है। ठीक है ना, तो ये आंसर आ गया 3/2। ये बहुत ही एक बेसिक क्वेश्चन था डियर, जो कि हम क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का यूज करके निकालते हैं, यानी क्वेश्चन अलग से दे दिया है। ठीक है ना, पोलिनोमियल है एक जो है डिग्री 5 का, लेकिन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी 2 डिग्री वाले से ही निकला है, 3 डिग्री वाले से ही निकला है। ठीक है ना, तो बेहतरीन तरीके से आप समझ गए होंगे कि जो है पहले सिंगल सिंगल रूट का सम होता है, फिर डबल डबल रूट का सम होता है, फिर 3 3 का होता है, फिर 4 4 का होता है, फिर 5 5 का, ऐसे बढ़ता चला जाता है वो, लास्ट में सभी के एक साथ हो जाता है। या तो उल्टा शुरू कर दीजिए पहले से। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और तुरंत ही लग जाता है, बस समझना था इसको आपको कि इस तरीके से हम यूज करेंगे इसको। ओके डियर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर देखिए, नंबर ऑफ रियल रूट्स आपको इसको निकालना है। ठीक है ना, x⁵ है, 2x³ है, क्या बनेगा देखिए। तो f(x) आप लेट करेंगे, x⁵ है, -2x³ हो गया, +4x हो गया, -7। डिफरेंशिएट करते हैं जरा, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने में आ गया 5x⁴ -6x² +4, ये आ गया। अब जरा इसको देखिए, तो अगर हम इसको x² को y लेट कर लें, x² को y लेट करें डियर, तो ये बन जाएगा 5y² -6y +4। अब जरा गौर से देखिए, इसका जो d आएगा वो -6 का स्क्वायर आएगा, -4 × 4 × 5, 4ac। ठीक है ना, तो 36 हुआ, 16 5 लेस देन 0 आ जा रहा है, लेस देन 0 आ जा रहा है। मतलब f'(x) जो है, f'(x) जो आया है, इसका d लेस देन 0 है, तो श्योर है कि ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि नेगेटिव रखेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव रखेंगे तब भी, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 होगा। ऑल ओवर x बिलोंग्स टू r। मतलब हर एक क्वेश्चन में मैंने डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगाया है, मतलब डिफरेंशिएट तो हर एक में करना है, लेकिन 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराया जिसमें डी का यूज करना है, ये पहले कराया, एक ये वाला भी हो गया, जिसमें से डी का यूज हमें करना था, कि डी का यूज करके हम निकाल ले रहे हैं, जिसमें से डबल डेरिवेटिव का यूज करना पड़ा, इसमें सिंगल में यूज करना पड़ा कि पॉजिटिव है। अब जब ये पॉजिटिव है तो श्योर है 5 है, तो 4 नॉन रियल होंगे,
और एक ही रियल रूट होगा, ठीक है ना। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इसका मतलब हो गया कि इक्वेशन हैज ओनली वन रियल रूट, केवल एक ही रियल रूट होगा रियल, ठीक है ना। ये आंसर हो गया इसका। इस तरीके से हम क्वेश्चन को लगा लेंगे। अब आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पर देखिए जरा। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल इसी तरीके से। एफ एक्स आपने लेट किया x⁴ प्लस 5x³, ठीक है ना। ये कई क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो एग्जाम्स में आ भी चुके हैं डियर, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100%, ठीक है। जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो IIT मेंस हो, चाहे एडवांस हो, चाहे NDA हो, ठीक है ना, या फिर TGT PGT या किसी भी स्टेट इंजीनियरिंग का एग्जाम हो, या फिर जो है DSS BLT ग्रेड GIC लेक्चरर में, कहीं पर भी ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। प्लस 3x प्लस 1 डिफ्रेंशिएट करेंगे आप इसको भी, तो ये बन जाएगा 7x⁴ पॉजिटिव वैल्यू देगा हमेशा। ये हो जाएगा 15x² पॉजिटिव वैल्यू देगा हमेशा। 3 पॉजिटिव, अब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब है ये ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0, यानी ग्राफ ये टर्न होकर के नहीं आएगा वापस, ठीक है ना डियर। इसका मतलब ये हुआ कि फिर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, ऑल ओवर x बिलोंग्स टू R। अगर ऐसा है तो फिर क्वेश्चन में आपको लिखना होगा एफ एक्स हैज, यानी 6 इसके नॉन रियल रूट्स होंगे, एफ एक्स हैज 1 रियल रूट, एक ही रियल रूट होगा इसका। ये आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। अब आ जाते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर है हमारे पास यहाँ एफ एक्स इक्वल टू x⁴ माइनस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0 मान लेते हैं, लिखा ही 0, नंबर ऑफ रियल रूट से मैं निकालना है। नाउ डिफ्रेंशिएट, अब आप उसी तरीके से डिफ्रेंशिएट करिए, तो ये 7x⁴ हो गया, 7x⁴ माइनस 7, ठीक है ना। ये 1 हो जाएगा, बाकी 0 हो गया, 0 कर दीजिए। अब आप 7 कॉमन लेंगे तो x⁴ माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें आप देख रहे हैं डियर कि x इक्वल टू 1 रखने पर भी और -1 रखने पर भी, दो वैल्यूज पर ये 0 आ जा रहा है। इसका मतलब है कि ये 2 पॉइंट पर टर्न करेगा ग्राफ। अब खास बात आ गई, देखिए इसके पहले आपने देखा था कि एक ग्राफ जो है केवल एक ही पॉइंट पर टर्न कर रहा था, तो 2 रियल रूट से ये 2 पॉइंट पर टर्न कर रहा है, तो श्योर है एक ज़्यादा रियल रूट हो जाता है। क्वेश्चन आप ग्राफ बनाएं या ना बनाएं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बनवा दे रहा हूँ ग्राफ, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि जब एक ही पॉइंट पर टर्न करेगा तो श्योर है कि 2 रियल रूट होंगे। अगर 2 पॉइंट पर टर्न करेगा तो 3 रियल रूट्स होंगे, 3 पॉइंट पर करेगा तो 4 रियल रूट्स होंगे, एक एक्स्ट्रा होता रहेगा क्योंकि ग्राफ टर्न होकर के कट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 2 वैल्यूज आ गई, तो अगर इसका ग्राफ बनाएंगे आप तो ये 2 पॉइंट पर टर्न हो रहा है, देखिए मुड़ जा रहा है, इंक्रीज करके डिक्रीज। ये देखिए जब हम F0 निकालते हैं, F0 निकालने में -2 आ रहा है, तो -2 यहाँ होना चाहिए इस जगह। फिर आप देख रहे हैं कि ये -1 पर टर्न हो रहा है, तो -1 तो यहाँ पर है, ग्राफ 1 यहाँ पर है। इसका मतलब है कि ये ग्राफ ऐसे गया, ठीक है ना। मतलब ग्राफ जो है इस तरीके से गया, ये ऐसे आया, यहाँ से जो है ये, और इसके बाद ये ऐसे गया, ऐसे ये, तो ये पॉइंट जो है हो गया ये 1, जहाँ पर ये टर्न हुआ, ये जहाँ पर टर्न हुआ ये पॉइंट हो गया -1 और ये हो गया 1। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इस पॉइंट पर f डैश x इक्वल टू 0 हो जा रहा है, ठीक है ना। इस पर जो है 0 हो जा रहा है और आपको रूट्स भी दिख गए, एक रूट ये हो गया, दूसरा रूट ये हो गया, तीसरा ये हो गया। अब अगर फिर भी आप चेक करना चाहते हैं और भी कि क्या ये वाकई कट करेगा इसको, तो आप एक काम और कर सकते हैं। आप इसमें आप जो है F1
निकालिए। जब F1 निकालेंगे तो यहाँ देखिए आप 1 रखेंगे इस जगह, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये -7, -2 -9 और ये 1 निकल गया तो -8 आ जाएगा। अब इसके बाद ज़रा यहाँ पर F1 निकाल लिया आपने, ठीक है ना। अब F2 निकाल लीजिए, जिससे आपको पता लग जाए कि F1 में तो नेगेटिव है, F2 में कितना आ रहा है, ठीक है ना। जब F2 निकालेंगे तो 2 की पावर 7 हो गया, तो 2 की पावर 7 और -7 इंटू 2 -2, कॉमन सी बात है, दिख रहा है आपको 2 की पावर 7 तो बहुत हो गया ना, ठीक है ना। आप जान ही नहीं कितना हो गया, 128 पहुँच गया वो। इसका मतलब श्योर है, ये तो ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब F1 और F2 ये जो है यहाँ पर F2 देगा, यहाँ F, तो श्योर है कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव वैल्यू जब भी आएगी तो उसके बीच में एक रूट जरूर होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए आप, F FA FB लेस देन 0, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, देन 1 रूट एट लीस्ट लिखा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, कम से कम एट लीस्ट 1 रूट लाइस बिटवीन AB, लाइस इन AB, ए और बी के बीच में जरूर होगा, ये ध्यान रखना है आपको। वही कंडीशन यहाँ पर भी आप -1 और -2 पर भी ले सकते हैं आप, -2 और -1 पर भी लेंगे तो -2 नेगेटिव आ रहा है, -1 पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं, -1 जब आप निकालेंगे तो ये माइनस हुआ, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्लस हो जाएगा 7 और ये यहाँ 3 हो जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है ना, ये आ गया। और जब F -2 निकालेंगे तो F -2 की पावर 7 होगा प्लस 14 यानी 2 इंटू 7, ये रहा तो प्लस हो जाएगा ये, और -2 तो ये नेगेटिव आ गया। इसका मतलब है कि हमारे पास 2 रूट यानी 3 रियल रूट्स हो जाएंगे इसमें से, ठीक है ना। हमने पहले ही बता दिया कि आपको जो है कि किस तरीके जल्दी आप बता देंगे, यहीं से आपको बता देना है, इक्वेशन है 3 रियल रूट्स, लेकिन फिर भी ग्राफ आप बना सकते हैं, ठीक है डियर। 3 रियल रूट्स इसके आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। इस तरीके से आपको निकालना है। तो ये सेशन था जिसमें से डियर मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, एक अच्छा ग्राफ हमने आप लोगों को बताया कि ग्राफ किस तरीके से डिजाइन करते हैं, कहाँ से टर्न होता है वो हमने पूरे केस आपको बता दिए हैं। फिर भी अगर कोई क्वेरी रहती है आपको तो बिल्कुल आप कमेंट में आप ज़रूर लिखें कि जिससे मैं वो चीज़ें आप लोगों को बता सकूँ, ठीक है ना। कोई भी आप कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जानना चाहते हैं, किसी तरीके का कोई जो है कन्फ्यूजन होता है तो वो आप ज़रूर कमेंट में शेयर करें मुझसे, तो जिससे मैं उस पर थोड़ा सा आप लोगों को और एक्सप्लेन करके बताऊँ, ठीक है ना। और अगर वाकई क्लास बहुत अच्छी लगती है तो फिर ज़रूर आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अपने सभी साथियों में शेयर करें, ठीक है डियर। चलिए अब मिलते हैं फिर जो है नेक्स्ट लेक्चर पर बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। ओके डियर, थैंक यू।